गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1124 में आपका स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे देशवासियों। संपूर्ण कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार जो सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज मैं जिस विषय पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, अगर आपके जीवन में आनंद, एक्साइटमेंट, जोश, जुनून की उपलब्धि हो जाए, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा, आपके जीवन में प्रेम का फूल खिल जाएगा। संपूर्ण कामयाबी तभी मिल पाएगी जब आपके जीवन में उपलब्धि हासिल हो पाएगी। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप पर डिग्री है, डिप्लोमा है, आप एक बड़े पैसे वाले घर से बिलोंग करते हैं, आप देश विदेश में रहते हैं, पर अगर आपके जीवन में आनंद नहीं, एक्साइटमेंट नहीं है, आप दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, आप अपनी खुशी के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, आपके जीवन में छोटी छोटी बातें आ जाए, उसके लिए आप सहारा लेते हैं, वाइन का सहारा ड्रिंक करने लग जाते हैं, स्मोकिंग करने लग जाते हैं, इसके मतलब कहीं ना कहीं आप अंदर से बिखरे हुए, टूटे हुए, तो आपको जोड़ने किसी सहारे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमें दुनियादारी में रहना, लोगों से मिलजुल के रहना, घर परिवार में रहना, पर आप अपने जीवन के मार्गदर्शक, अपने जीवन के प्रेरणा, अपने जीवन के मेंटोर, अपने जीवन के एक प्रेरणा का स्रोत तो आप खुद ही बनेंगे। अगर आपके जीवन में छोटी छोटी समस्याएं आती, उनके समस्याओं के आगे आप सरेंडर करते, झुक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में आप हथियार डाल। अभी देखो लेटेस्ट घटना, कल परसों एक वैशाली नाम की बहुत ही सुंदर कन्या, जो एक अच्छे कलाकार थी और बहुत अच्छा उसने नाम कमाया, अच्छा, और इसके बावजूद भी जब जीवन में थोड़ी सी विपदा आ गई, थोड़ी परेशानी आ गई, और उसने हथियार डाली, सरेंडर कर दिया। और इसी तरह बहुत सारे हमारे युवा लोग, हमारे जो बच्चे लोग थोड़ी थोड़ी बातों में अपने आप को विचलित कर लेते, परेशान कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने डिग्री डिप्लोमा ले ली, बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर आया, थोड़ा दबाव आया, उस दबाव को झेल नहीं पाए और इस दुनिया से जाने का फैसला कर लेते। कितने सारे लोग अभी जो हमारे कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चों ने अपने आप को गलत रास्ते की तरफ लेके चले गए। क्यों? क्योंकि उनको जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाई गई। स्कूल में पढ़ते हैं पहली क्लास से, बल्कि आजकल तो केजी नर्सरी क्लास से बच्चा स्कूल में जाता है, 12 क्लास तक, और बल्कि ग्रेजुएशन एमए तक करने के बावजूद भी एक जीवन जीने की कला नहीं सीख पाता। कैसा स्कूल! धिक्कार है ऐसे एजुकेशन सिस्टम में, धिक्कार है ऐसे व्यवस्था के ऊपर जो एक बच्चे को जीवन जीने की कला नहीं सिखा पाता। कितने सारे लोग अगर सुसाइड करते हैं, कितने सारे लोग गलत रास्ते ड्राइवर, तो कहाँ, कैसी है हमारी एजुकेशन सिस्टम, कैसा है हमारी व्यवस्था। और धिक्कार है वो टीचर, धिक्कार है वो स्कूल संस्थान जहां पे बच्चा पढ़ने के बावजूद भी एक जीवन को जीने की कला नहीं आप सिखा पाए। फिर आपने क्या सिखाया? आपने उसको डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया, इंजीनियर बना दिया, कलाकार बना दिया, आपने उसको एक डिप्लोमा थमा दिया, आपने डिग्री थमा दी, पर एक अच्छा इंसान बनाने में आप फेल हो गए, तो वो सब बेकार है। अगर एक अच्छा इंसान बना देते, डिग्री डिप्लोमा नहीं भी होता तब भी चलता, वो अपने जीवन यापन कर सकता। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है, फिर भी आज बड़ी ऊंचाई पे, बड़े शिखर पे पहुंचे हुए हैं। आज हमारे बहुत सारे संस्थान है, बहुत सारे संस्थान, और उनसे मैं उनसे मिलता हूं, बोलता हूं कि हमारे लीडरशिप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन अपने स्कूल में कराइए। कहते हैं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, बस मुझे। और उसी स्कूल के वो उनके खुद के बच्चे जब हमारे से सीखने आते हैं, तो मुझे लगता है कैसी दोहरा मापदंड अपनाते हैं। अपने बच्चों को तो उनको चाहिए वो एजुकेशन मिले, पर स्कूल के बच्चों को नहीं देना चाहते, थोड़ा सा खर्चा नहीं करना, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। और हमारी एजुकेशन व्यवस्था के अंदर भी कुछ ऐसा करिकुलम है भी, पर उस करिकुलम को बेहतर तरीके से पढ़ाया नहीं जाता, उस करिकुलम पे फोकस नहीं जाता। जितने भी हायर एजुकेशन के संस्थान, उसके अंदर बिहेवियर एजुकेशन का एक चैप्टर क्या, एक बुक ही होती है, पर फिर भी उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा पाते, क्योंकि कोई अच्छी फैकल्टी नहीं है। जैसे कि हमारे बहुत महान ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत, पुराण है, श्रीमद् भगवद गीता है, वेद है, इतने महान जीवन जीने के ग्रंथ हैं, पर इनकी व्याख्याकार, इनको समझाने वाले लोग, जो इनको बताने वाले, वो खुद अपने जीवन में दुखी, परेशान है, वो उसको अपने जीवन में अपनाते नहीं, कि उन्होंने कहीं प्रॉपर तरीके से कहीं प्रशिक्षण नहीं लिया है। और 2 किताबें पढ़ ली, 2, 4, 10, 15, 20, 50 श्लोक याद कर लिया, बस उसी से दुकान चला लिया, थोड़ा मार्केटिंग का माध्यम बना लिया। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आगे प्रचार, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर दम नहीं। कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, जो थोथा होता है वही बचता है, और जो मजबूत होता है उसे प्रचार, जैसे सूरज जब निकल जाता है उसको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि मैं निकल गया। इसलिए जीवन के अंदर आपको सूरज बनना है। आप अपने ज्ञान से, आप अपने कर्म से, आप अपने ध्यान से, आप अपने संस्कारों से लोगों को प्रकाश डालिए, लोगों जीवन में ऊर्जा पैदा करने का माध्यम बनिए, ना कि गलत तरीके से। इसलिए अगर बहुत सारे लोग भगवान के नाम, देवी देवताओं के नाम पे दुकानें चलाते हैं, बहुत सारे लोग उसी के नाम पे ही बहुत बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा है बड़े बड़े संस्थान खोल के बैठे, उनके नाम पे दान पात्र लेके कितना दान आता है, लेकिन उसको सही
तरीके से उसका उपयोग नहीं कर पाते, समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की भलाई के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए अगर उसका इस्तेमाल करें तो आज हमारा भारत देश सुपर पावर का भी सुपर पावर बन सकता है। इतना जबरदस्त हमारे देश में वो आध्यात्मिकता का बल है, आध्यात्मिकता ज्ञान। कितनी विकट परिस्थितियां आज, चुनौतियां, फिर भी हमारा भारत देश कभी भी हिम्मत नहीं हारता। देखिए कितना हमारे देश के ऊपर अत्याचार हुए, कितने लोगों ने हमारे देश पे शासन किया, कितने लोग आए और चले गए, लेकिन कभी भी हमारे देश को हिला नहीं पाए, डिगा नहीं पाए। हमारे देश की जड़ें इतनी मजबूत हैं, वो कभी हिला, क्योंकि हमारे देश के अंदर अध्यात्म का बल, दुनिया में उससे बड़ा कोई बल नहीं। अध्यात्म का बल दुनिया में सबसे बड़ा बल होता है, आध्यात्मिकता का बल। आप बड़े बड़े लोग विदेशों के अंदर छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ ले, हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी बातों में भी कुछ नहीं कर पाते। हाँ कुछ है, आजकल जो बाहरी जो संस्कृति है, बाहरी जो कल्चर हमारे देश के अंदर एंटर किया, इसलिए आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, ये टीवी के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से, और खासकर हमारे जो ये स्पेशली न्यूज चैनल के माध्यम से कुछ गलत प्रवृत्ति का चलन होने लग गया है। और खासकर जो सीरियल बन रहे हैं उसमें संस्कार तो सिखाते हैं, पर उसमें ऐसी चीजें भी सिखाते हैं जो लोग सीख करके अपने जीवन अपना रहे हैं, तो काफी सारा डाइवर्जन हो रहा है। आजकल बच्चे माँ बाप से दूरियां बनाते जा रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख कर दूर शहरों में चले, माँ बाप के साथ नहीं रह पा रहे। पहले बच्चे संस्कारी हुआ करते थे, जहाँ कहीं माँ बाप के साथ रहे, बुढ़ापे में सहारा बनते थे। आजकल सब बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, शादी करके अलग अलग साइड में, जब कभी माँ बाप को आपकी आवश्यकता पड़ती तब आपको आने के लिए बहुत कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता, फिर भी आते हैं 2-4 दिन के लिए, खाना पूर्ति के लिए आके चले जाते हैं, क्योंकि माँ बाप में जाना ही पड़ेगा, इसलिए आप ना आते तो ज़्यादा अच्छा था। अगर आप अपने माँ बाप को अपने साथ नहीं रह सकते तो ऐसे जीवन का धिक्कार है। ऐसी संस्कृति जो हमारे देश की धरोहर, जिसने अपने माँ बाप के वचन के लिए 14 साल के वनवास को स्वीकार किया, माँ बाप के वचन के लिए कंधे पर लेकर यात्रा, हम उस भारत देश के वंशज हैं, हम उस देश की पूंजी धरोहर हैं। कितना महान हमारे देश का कल्चर है, संस्कृति है, और हम उसको भूल करके पाश्चात्य संस्कृति में, हमें पाश्चात्य संस्कृति का बिल्कुल आदान प्रदान करना, जो अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखनी है, जरूर टेक्नोलॉजी में उनकी टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना, अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करना। भारत विदेशों में भी हमारी संस्कृति को बहुत ज्यादा स्वीकार किया, आध्यात्मिकता को बहुत ज्यादा लाइक किया जा रहा है, तो हमें आदान प्रदान करना है। पर उसके साथ साथ हम इतना भी ना करें कि हम अपनी चीजें भूल जाएं, अपने माँ बाप को भूल जाएं, अपने घर परिवार को भूल जाएं, अपने देश को भूल जाएं, और अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने लग जाएं। और उसकी वजह से आजकल हमारी एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो चीजें घुस गई हैं। आज बड़े सारे जो मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों को संस्कारी बनाने के बजाय अहंकारी बना रहे हैं, कंपटीशन की भावना पैदा करी जाए, अहंकारी बना रहे। कंपटीशन इंसान के अंदर अहंकार पैदा करता, ना कि संस्कार। हाँ, हमें आगे बढ़ने के लिए अपने आप को, अपने पोटेंशियल में क्षमताओं को दिखाना जरूर चाहिए, पर अहंकार नहीं करना चाहिए। आप दिखाइए, पर किसी को नीचा गिरा के नहीं। आपके अंदर महानता, आगे बढ़िए और दूसरे को भी आगे बढ़ने प्रेरणा दीजिए, उसको भी उठाइए, खुद भी आगे बढ़े, दूसरों को। तो ये कार्य करेंगे तभी संपूर्ण कामयाबी के अधिकारी आप कह पाए, क्योंकि संपूर्ण कामयाबी आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, और संपूर्ण कामयाबी ही आपको जीवन में संपूर्णता का उपलब्धि कराएगी, परिपूर्णता का उपलब्धि कराएगी। परिपूर्ण बन पाएंगे जब आप संपूर्ण कामयाबी के अधिकारी बनवाएंगे, और संपूर्ण कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है 100% है। इसलिए जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, कामयाबी के शिखर पर बढ़ते रहिए, जीवन में ऊंचाइयों को बढ़ते रहिए। आप हमारे लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप जब अपने जीवन के अंदर संस्कारी इंसान के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। आप किसी भी स्कूल कॉलेज में क्यों ना पढ़े हों, पर हमारे कुछ दिन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से, 6 दिन का बच्चों का प्रोग्राम है, बड़ों का 12 क्लास का प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को करके आप जो एजुकेशन आपने जो भी ली होगी उसके ऊपर भारी पड़ जाएगा कि इतना जबरदस्त, सब ग्रंथों में भारी हमारी श्रीमद् भगवद गीता है। तो उसी की तरह वो हमारा लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी जबरदस्त तरीके, उसमें गीता का ज्ञान भी है, वो प्राचीन ज्ञान, आधुनिक ज्ञान, दोनों तरह इंटरनेशनल तरीके से डिजाइन किया प्रोग्राम, जो हमने अपने मेंटोर, अपने गुरु से सीखा है। आप भी उसका फायदा उठाइए और अपने आप को नई ऊंचाई पे ले जाने के लिए तैयार करिए। अपने बच्चों के लिए, अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की खुशहाली के लिए, अपने जीवन में आनंद के लिए, अपने जीवन में हैप्पीनेस लाने के लिए, जीवन को नई दिशा देने के, जीवन में एक्साइटमेंट के लिए, जीवन में स्वास्थ्य के लिए, जीवन को बिंदास बनाने के, जीवन में ऑरा प्रकट करने, जीवन को जिंदा दिली से जीने के लिए आप लीडरशिप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन को नई ऊंचाई पे ले जाइए, जीवन को नई दिशा दीजिए, जीवन को नया मुकाम दीजिए और जीवन को धन्य बनाइए। हर सेशन के अंदर में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम अमेजिंग, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन, आई एम हेल्दी पर्सन, हैप्पी पर्सन, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, I am unique, I am special, I love myself, I respect myself, I am best, I am great, super, I am
प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम ऑसम, आई एम ऑसम, ऑसम, आई एम ऑसम। आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करिए। 100% आप अपने जीवन को आनंद से, जोश जुनून से, उल्लास से, प्रसन्नता से जीने की मास्टरी हासिल करिए, क्योंकि संपूर्ण कामयाबी आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जीवन से भूमिका निभाएं। कर भला तो हो भला। आपके लाइफ में किसी तरह की कोई समस्या चल रही हो, उसके लिए आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रशिक्षक बनना है, एज ए ट्रेनर बनना है, ट्रेनर बन के आप समाज सोसाइटी में अपना योगदान देना चाहते हैं, आप अपना कार्य के साथ साथ, आप जो भी कार्य करें उस कार्य के साथ साथ प्रशिक्षक बन करके भी समाज के अंदर एक इंस्पिरेशन का, एक प्रेरणा का माध्यम बन सकते हैं। एक प्रेरणादायक वक्ता बन करके, प्रेरणादायक प्रशिक्षक बन करके लोगों के जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम सब मिलकर के देश को महान बनाने के लिए अपना योगदान दें। तभी हमारा भारत देश और भी महान बनने की तरफ अग्रसर हो चल रहा है। उसमें हम अपना महत्वपूर्ण रोल अदा कर पाएंगे। हमारा भी सपना है कि भारत गुरु बने, अखिल विश्व का देश हो सबसे आगे, और बच्चा बच्चा बने, महापुरुष राष्ट्र प्रेम जन जागे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.